अब बच्चों थोड़ी सी बातें आपसे और करनी है। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखें जरा। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डन। मैं कहता हूं जी सिनेरियो नंबर 1, मैं कहता हूं जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1,00,000। बताएं कितनी अर्निंग्स हैं, अर्निंग पर शेयर। डन। मैं कहता हूं जी सिनेरियो नंबर 2, मैं अर्निंग्स को चेंज नहीं करूंगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में कहता हूं जी 150 हो गई हैं। कितने बताएं जी, अर्निंग्स कम हो गई। नीचे वाला बढ़ेगा तो अर्निंग कम जी, अर्निंग पर शेयर कम जी। ठीक है भाई, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी जी, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी जी। हैं ऐसे ही है सर, वो ऐसे ही है। अच्छा बच्चों ये समझ आई, आप तीनों सिनेरियोस नोट करें, फिर मैंने कोई बात समझानी है आपको। तीनों सिनेरियोस नोट कर लें बच्चों, फिर कोई चीज समझाऊंगा आपको। जनरल नोट्स में नहीं, ये जिधर एग्जांपल नहीं आ रही रेड रूड वाली, उधर जी जी मोहतरम इधर देखें, हो गया बच्चों ये। जी मोहतरम इधर देखें, अब जरा मेरी बात गौर से सुननी है। जब आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो अर्निंग पर शेयर कम, जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं तो अर्निंग। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से मुझे बताएं इन्वेस्टर्स का डिसीजन इफेक्ट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा भाई, ये बड़ा की इंडिकेटर है, इसको बड़े ध्यान से आप जो है वो डिस्क्लोज करते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, बोनस शेयर की एग्जांपल देता हूं। किसकी बच्चों? जब भी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं ना बच्चों, तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि जी हमारी अर्निंग पर शेयर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि आपने लोगों से पैसे लिए हैं, उस पैसे का अच्छा यूटिलाइज करना है कहीं, ऐसे ही है ना भाई।
उस पैसे का अच्छा कहीं इस्तेमाल करेंगे और अर्निंग्स क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, बोनस शेयर्स क्या बच्चों, भाई ये तो आपने मुफ्त में शेयर इशू किए, आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए लेकिन अर्निंग्स को आपके पास पैसे नहीं आए, तो अर्निंग ने खाक बूस्ट होना है। और बात समझे हैं, अब ऑटोमेटिकली हुआ क्या बच्चों, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने की वजह से अर्निंग क्या हो गई है, और लोग इन्वेस्टर इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि लोग के कंपनी ने अच्छा परफॉर्म, हालांकि ये बात गलत है, हालांकि ये नतीजा तो तब अखज करना चाहिए था जब नंबर ऑफ शेयर इशू किए, उन शेयर्स के बदले में पैसे आए और उनका कहीं इस्तेमाल किया, फिर भी अर्निंग्स जो है बच्चों वो बढ़ी नहीं, तो फिर ये वाला नतीजा अखज करना चाहिए था। इस वक्त ये वाला नतीजा अखज करना क्या है बच्चों, सही नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं आपके, नहीं समझे? यार मैं पैसे की बात कर रहा हूँ भाई, बात तो पूरी फिर नहीं आपने करनी दी मुझे, अब ब्रेक लगी ना फिर मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, रोक लो ना यार सवाल। कोई आप माशाल्लाह पूरा सेशन पढ़े हैं, कोई एक चीज जो मैंने तसल्ली बख्श ना करवाई हो, कि जो मैंने रटवाई हो, कॉन्सेप्चुअली ना पढ़ाई हो, कोई एक चीज। कैश फ्लो को रटवाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करवाया कि टी अकाउंट बना के मकसद इसका ये है, तो इधर भी तो बताऊंगा ना यार जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं बच्चों, बोनस शेयर्स, क्या अर्ज कर रहा हूं बच्चों, बोनस शेयर्स, क्या अर्ज कर रहा हूं बच्चों भाई, बोनस शेयर्स के केस में इधर देखें जरा, क्या आपको कोई लक्ष्मी आई है, बोलो शाबाश, क्या आपको कोई लक्ष्मी आई है बच्चों जी? बोनस शेयर्स के केस में कोई लक्ष्मी नहीं आई। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, लिहाजा अर्निंग्स भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। भाई वो तो उस केस में होता है जब आपको पैसे भी आए, आपके पास पैसे आएंगे, उससे क्या उसका नाम है, कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करोगे या अपनी कॉस्ट को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी, बिल्कुल इत्तेफाक किया जाता है। लेकिन भाई इन नंबर ऑफ शेयर्स के बढ़ने की वजह से, बोलो शाबाश, अर्निंग्स, क्या मेरी बात समझ रही हैं आपको, नहीं समझ रहे, क्या मेरी बात समझ रही हैं बच्चों? लेकिन बच्चे हुआ ये कि अर्निंग्स क्या हो गई है बच्चों, वो कम हो गई है, मतलब अर्निंग पर शेयर क्या हो गई है बच्चों, लोग ये समझेंगे कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्या ये बात ठीक है या गलत है? क्या ये बात ठीक, गलत बात है। लेकिन इस गलत बात की तरफ आप उनको शेयर होल्डर्स को खुद लेके जा रहे हो। तो स्टैंडर्ड ने इसमें ये कहा, आपने ना इस अर्निंग को, अर्निंग पर शेयर को एडजस्ट करना है। क्या करना है? यानी नंबर ऑफ शेयर्स आपके बिला, आप बिला वजह तो नहीं, खैर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने चाहिए, कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाओ, लेकिन एक ऐसा एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लो जिसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? क्या मेरी बात समझे? कहते इन्वेस्टर्स कहीं धोखा ना खा जाएं, गलत डिसीजंस पर ना पहुंच जाएं, लिहाजा नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ने दें आप, लेकिन जो असल में हुआ क्या, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो शाबाश, कम हो जाएगी। उन्होंने कहा जी इसको ऐसे, इन नंबर ऑफ शेयर्स पर एक एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओ। क्या लगाओ? ताकि इस नंबर, इन नंबर ऑफ शेयर्स के बढ़ने की वजह से इंपैक्ट क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? क्या इधर तक बात समझ आती है? क्या इधर तक बात समझ आती है? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? अब तीन सिनेरियोज हैं, कितने सिनेरियोज हैं बच्चों? तीन। तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं या कम होते, चौथा भी है लेकिन अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तीन चीजें ऐसी हैं बच्चों जिनकी वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे या क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। क्या होंगे बच्चों? लेकिन उसकी वजह से पैसे कोई नहीं आए, अर्निंग्स ने नॉर्मली बढ़ना नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए बच्चों? वो कौन सी तीन चीजें हैं बच्चों जी? पहला है बच्चों बोनस शेयर्स। क्या मेरी बात समझ रहे? दूसरा है बच्चों शेयर स्प्लिट। तीसरा है बच्चों शेयर कंसोलिडेशन। तीसरा क्या है बच्चों? शेयर कंसोलिडेशन। तीसरा क्या है बच्चों? इसके कुछ और नाम भी हैं बोनस शेयर के, स्क्रिप डिविडेंड,
और बच्चों इसे स्पेशल डिविडेंड भी कहा जाता है, इसे कैपिटलाइजेशन इशू भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या इधर तक बातें समझ आई हैं आपको? इधर तक मसला? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला भाई? अभी सिर्फ इस बात से आपने इत्तेफाक करने, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और अर्निंग्स उसके बदले में ऐसे नहीं है तो अर्निंग्स ने क्या बढ़ना, तो बच्चों ये मसले वाली बात है। अब हमने उसको एडजस्ट करना सीखना है। किसको बच्चों? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करना सीखना है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब इधर देखें बच्चों, बोनस शेयर का तो आपको पता है। इधर देखें, हमारे पास पहले कितने शेयर थे? इधर देखें प्लीज, हमारे पास थे जी बोनस शेयर इशू करने से पहले हमारे पास थे जी 5 शेयर्स। कितने? जिनके पास 5 शेयर पहले थे उनको 1 शेयर बोनस में दिया गया। आफ्टर बोनस इशू कितने शेयर्स हो गए बच्चों? ये तो आपको पता ही है ना इसका, ये तो इसका तो आपको पता ही है ना। अब समझें शेयर स्प्लिट क्या होता है बच्चों। आपके पास इधर देखें 100 रुपए का एक नोट है। क्या है बच्चों? 100 रुपए का एक नोट है। आप कहते हैं जी मैं 20-20 वाले 5 नोटों पे इन्हें क्या कर लूं? स्प्लिट कर लूं। रहेंगे तो 100 ही ना बच्चों, लेकिन अब करेंसी नोट कितने हो जाएंगे? 5। या मैं 10-10 वाले 10 नोट ले लूं, अब नंबर ऑफ करेंसी नोट्स कितने हैं? लेकिन वर्थ 100 ही है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी। इसी तरह कभी कभी कंपनी ये कहती है जी हमारे शेयर की पार वैल्यू है 100। कितनी है? 100। ये उन्होंने ना नॉर्मली ये सारा कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में लिखा होता है। जो बच्चे सी लॉ पढ़ रहे हैं उनको इस बात का पता है जी, सारा कुछ कंपनी ने लिखा होता है, अपना नाम, ये सारी चीजें। बच्चों अब जरा गौर से अगली बात सुननी है। अब कंपनी का एक शेयर कितने का है जी? 100। उसकी पार, मैं मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहा, पार वैल्यू की जो उसके फेस पे लिखी होती है। किस पे लिखी होती है बच्चों? 100 रुपए वाले नोट के फेस पर कितनी अमाउंट लिखी होती है? 100। क्या मेरी बात समझे? हालांकि आपको पता है अगर एक्चुअल में इसका इंपैक्ट लें तो शायद बच्चों इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से 100 की वैल्यू 100 नहीं है, लेकिन फेस में तो इतनी लिखी हुई है ना। इसी तरह जो शेयर के उस कागज के टुकड़े के फेस पे लिखा, वो कितना लिखा बच्चों? 100। आप कहती हैं नहीं, कंपनी कहती है नहीं, हमने अपने नंबर ऑफ शेयर ज्यादा करने हैं, टोटलिटी में तो उतने ही रहेंगे। कंपनी ने कहा जी हम क्या करते हैं, इसको कैंसल आउट करके 100 रुपए के एक पार वैल्यू वाले शेयर को इसे 10 टुकड़ों में 10 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या मेरी बात समझे? अब बच्चों से होगा क्या? अर्निंग्स तो उतनी रही, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए हैं बच्चों? बोलो शाबाश, ज्यादा हो गए हैं। जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे तो मेरे भाई अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इधर देखें, शेयर स्प्लिट रुपीज 100 के करेंसी नोट को ₹10 के 10 करेंसी नोट्स में सब कर दिया। क्या कर दिया? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे आप? तोड़ दिया। क्या दे दिया? बट क्या बच्चों? टोटल अमाउंट पे की फर्क आया? टोटल अमाउंट सेम रही, लेकिन नंबर ऑफ करेंसी नोट्स क्या हो गए हैं? डिक्रीज के इंक्रीज? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? एक मिनट बस। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जी, बात समझे हैं कि नहीं समझे आप? और समझ गए हो जी? और ठीक है। अच्छा, पहले कितना था? पहले बिफोर, पहले क्या था? कोई भी नंबर ले लो अपनी मर्जी का। बिफोर
जी पहले कितना था, अपनी मर्जी का कोई नंबर ले लो, अगर ये एग्जांपल रखनी है ये भी रख सकते हो। पहले 1 था, आप बच्चों कितने हो गए हैं बताएं, 10 हो गए हैं, तो कितने करेंसी नोट नए आ गए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई एग्जांपल ले लो, कोई एज्यूम्ड फिगर बता दो, अगर ये नहीं लेनी तो ये असल में वो 1 और 10 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं कहता हूं जी हमारे पास पहले शेयर थे कितने बच्चों, 5। मैं कहता हूं जी ये बन गए हैं, ये बन गए हैं 8, कितने बच्चों, तो न्यू कितने बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे, क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों। मैं कहता हूं जी पहले 5 करेंसी नोट से अब कितने हो गए हैं, कितने नए आए बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। ये कभी कभी कंपनी चाहती है कि मेरे नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएं, कभी कभी कंपनी चाहेगी मेरे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएं बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, और बात समझे हो। अच्छा शेयर कैपिटल पर मेरे चांद कोई फर्क नहीं आना, वो उतना ही रहना जितना पहले था, बात समझे। पहले एक करेंसी नोट था 100 रुपए का, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, और शेयर कैपिटल कितना 100, अब कितनी हो गई है, 10 हो गई है, मल्टीप्लाई बाय बच्चों, लेकिन अब टोटल में 10 100 रखना है आपने, तो 10 होगी ना करेंसी नोट्स, तो पार वैल्यू कितनी होगी, वो भी 10 हो जाएगी। डन, डन बच्चों। अब तीसरा मैं आपको समझाने लगा हूं शेयर कंसोलिडेशन। इसमें होता है जोड़ना, क्या करना बच्चों, इसमें होता है तोड़ना, इसमें क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, फैलाना, स्प्लिट करना, और सही है बच्चों जी, जुदा करना। और शेयर कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना जी। बच्चों 50 रुपए के 2 करेंसी नोट को 100 रुपए का 1 करेंसी नोट बना दिया। 10 करेंसी नोट्स हैं, कितने बच्चों, 10-10 रुपए वाले, उन्हें एक 100 का करेंसी नोट बना दिया, जोड़ा, क्या किया बच्चों, 20-20 रुपए के 5 अहमद करेंसी नोट्स। अहमद बेड लगवा दूं, बेड लगवा दूं, बेड, अच्छा चलो फिर ठीक। अच्छा 20-20 रुपए के 5 करेंसी नोट्स हैं, कितने हैं बच्चों, मुझे बताएं बच्चों, पहले 1 था, और सही है बच्चों, अब 5 हैं, अब 5 हो गए, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, तोड़ा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं बच्चों, मेरे पास 20 रुपए के 5 करेंसी नोट्स हैं, कितने हैं बच्चों, मैं कहता हूं नहीं ज्यादा नहीं, ज्यादा पलंदा नहीं, जेब बहुत फूली ऐसे ऐसे लगती है, सही है बच्चों, हम कहते नहीं 100 वाला, एक क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे बच्चों, 100 वाला बना दिया, जोड़ दिया, क्या कर दिया बच्चों। एग्जाम्पल खुद लिखवाओ, अब एग्जाम्पल खुद लिखवा दो। हाँ 10-10 वाले जी, ₹10 के 10 करेंसी नोट्स, दस करेंसी नोट्स को ₹100 के एक करेंसी नोट में कन्वर्ट कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, वो बात समझे हो, बात समझे बच्चों, वो ठीक है। अच्छा जी मोहतरम, वो ठीक है। इधर मैं एज्यूम फिगर, जो डेटा इधर है ना, मैं उसे उल्टा कर देता हूं, मैं उल्टा कर देता हूं, मैं कहता हूं जी पहले मेरे पास थे, आप अपनी मर्जी का डेटा कुछ भी लिखवा सकते हैं, लिखवाएं, अपनी मर्जी का डेटा लिखवाएं। पहले कितने थे चले बता दें, 10 थे बच्चों, अब कितने हैं, 1, तो ये न्यू नहीं है, लॉस्ट, क्या बच्चों, ये तो बच्चों कम हो गए हैं ना जी, ब्रैकेट में, ओके बच्चों, और बात समझ आई। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो, इतना फर्क नहीं आता होता क्वेश्चन में, एक और एग्जांपल ले लो। मैं कहता हूं उल्टा कर दो ना इसको, पहले कितने थे बच्चों, 8, कितने बना दिए, क्या मेरी बात समझे, क्या मेरी बात समझे हैं, क्या मेरी बात समझ पाए हैं, नहीं समझे, क्या मेरी बात समझे हैं। अच्छा अब मेरी बात सुने, नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना, ठीक है, मैं सारे सवालों की यकीन करो जवाब दूंगा। सेशन एंड पे मेरे पास आ जाना, जो जो मसले हुए मैं नहीं, यकीन करें सीरियसली, अगर आपको नहीं तसल्ली होगी ना,
आ जाना मेरे पास, मैं आपके सारे सवालों के सेपरेटली क्वेरीज का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा चांद मुझे चलने दो जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो आम मेरे भाई, इधर देखो, ये है एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या नहीं, वो नाराज, उनकी खैर है, आप तो नहीं हुए ना, आपको मना लेता हूं मैं फिर, आप तो ठीक हो ना जी। तो भी बोल रहा है, उसको कह रहा हूं। इधर देखो, इधर है जी एडजस्टमेंट फैक्टर, वो नहीं होते नाराज, वो मेरे से मिलते रहते हैं जी। एडजस्टमेंट फैक्टर जी, एडजस्टमेंट फैक्टर बच्चों, एडजस्टमेंट फैक्टर इधर देखें आप बच्चों, इधर देखो, अब हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर बन गया है। ये जो हमने अभी सीखा ना बच्चों, ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपको सिखा दिया बातों बातों में। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, वो कहते हैं ना बातों बातों में लाखों गल्ला। अच्छा इधर देखो, ये पुरानी बातें हैं, ये सारी सारी पुरानी बातें हैं, वो वाली बातें याद है मुझे। इधर देखो, ये है बिफोर, ये क्या है बच्चों, आफ्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर हमने लेना कैसे है, ये देखें। हम मिसाल के तौर पे हमारे पास पहले थे जी, छोड़ें ये छोड़ें, एडजस्टमेंट फैक्टर इसे रखना है ऊपर और इसे नीचे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? मिसाल के तौर पे पहले 1,00,000 शेयर थे, कितने थे बच्चों? 1,00,000। अब बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, जब बोनस शेयर्स आए तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना। अब आप इस पे ऐसा एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओ कि इनका इंपैक्ट क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। एडजस्टमेंट फैक्टर बनेगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 6/5। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या बना, अब पता नहीं नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एडजस्टमेंट फैक्टर बना 6/5। नहीं, ऊपर लिखता हूं, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बना बच्चों? क्या बात समझे बच्चों आप? 6/5 बन गया जी एडजस्टमेंट फैक्टर। ओके बच्चों, ये डन डन। इसका एडजस्टमेंट फैक्टर बताओ बच्चों। हा बताओ बच्चों। ये नीचे लिखा है बच्चों मैंने अपनी तरफ से। जी एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बना? क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? इधर बताओ एडजस्टमेंट फैक्टर। इधर बना बच्चों, इधर मैंने दो जानबूझ के मैंने कहा दो सिनेरियोस करवा देता हूं, ये नहीं कि सर इसमें 2 एडजस्टमेंट फैक्टर आते हैं, ये नहीं कहना, मूंगे नहीं मारनी जी। इधर एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बना बच्चों? 1/10। वो मैंने कहा इतना रियलिस्टिकली होता नहीं है ना, वो इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा होता जी। इधर बताएं बच्चों, इस सिनेरियोस में क्या आपको मेरी बातें समझ आई हैं? इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आ गई हैं जी? ठीक है, इधर तक बातें समझ आई बच्चों? ओके है बच्चों? इधर तक तलहा सब ओके जी? एडजस्टमेंट फैक्टर माशाल्लाह आपने निकालना सीख लिया जी। जी मेरे भाई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है, अब तो हम सेपरेट अभी क्वेश्चन करेंगे ना इसके। बोनस शेयर के अपने सवाल हैं, शेयर सेपरेट का अपना प्रैक्टिस करेंगे, और बच्चों शेयर कंसोलिडेशन अपना इंशाल्लाह जी। अब आप इधर आओ बच्चों, ये जो पिंक लिमिटेड आपको नजर आ रहा है, ये नोट करना है, कर तो लिए और क्या नोट करना है। ये जो पिक्स तुम रोजाना लेते हो, ये नोट नहीं करते फिर वो घर जाके, कहां करते हो? अच्छा इधर देखो, मैं इधर, इमदाद किधर जा रहे हो? पानी में इधर यार, इसको पानी दो, डाल के पानी पी ले, बैठे रहो, बड़ी अहम बातें हैं ये। गला खराब तो ये पानी सही है, इससे इंशाल्लाह सही हो जाएगा जी। वो कोई खास पानी है जो पीने जा रहे हो हैं? मेडिसिन भी इधर ले लो, मेडिसिन भी इधर। भाई आप किधर जा रहे हैं? कॉल अहम है, मेडिसिन भी है भाई के पास जी। और क्या चाहिए हैं? आपने कौन सी मेडिसिन खानी? तो वो कि क्लास में नहीं खाई जा सकती, कुछ होता है खा के? अच्छा वो दोस्त से लेनी है, कहानी हुई जी। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस, क्या बच्चों? इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब, अच्छा मेरी बात सुन लें बच्चों, ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है ना बच्चों, इसको आपने अप्लाई करना है रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या बच्चों? लिख लें कहीं, एडजस्टमेंट फैक्टर शुड ऑलवेज बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या लिखना है बच्चों? एडजस्टमेंट फैक्टर शुड ऑलवेज बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या मेरी बात समझे बच्चों?
एडजस्टमेंट फैक्टर शुड ऑलवेज बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझते हैं? ऐसे जैसे ये काम शुरू से ही होता चला आ रहा है। आवाज समझे बच्चों? आवाज समझे हैं? अभी सिखाता हूं इंशाल्लाह आपको। ये देखो बच्चों, रेड लिमिटेड आ रहा है ना इधर बच्चों, रेड लिमिटेड। इधर देखें, एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, क्या था जी? कहता पीएल हैड अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2000 क्या बच्चों 24। कहता इट हैज कितने नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों? 4 मिलियन। कहता देयर वर नो शेयर इशू इन ईयर 2005। कहता लेकिन ना असल में जुलाई 2005 में क्या हुआ? मेड अ 1 for 4 बोनस इशू। इसका पढ़ने का तरीका ये होता है जी, जिसके बाद 4 शेयर थे उसे मेड अ 1, इसका ये मतलब है भाई जी। अब मेरे भाई इधर देखो, कहता बेसिक ईपीएस जो रिपोर्ट की थी ना हमने 2024 में, कहता वो कितनी थी? 5 पर शेयर। आप प्लीज इधर देखें, इसका मैं फॉर्मेट बनाने लगा हूं बच्चों। आप प्लीज इधर देखें बच्चों, इधर सारे बच्चे इधर देखें। जी ये सोल्यूशन किस एग्जांपल का है बच्चों? बोलो। जी मोहतरम इधर देखें, नाम क्या है एंटिटी का? अर्निंग पर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। ओके सर, ये ले सर। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर आपने लिखना है जी बेसिक ईपीएस। क्या लिखना है बच्चों? हमारा वाला साल क्या है? 2025। ऐसी है जी। कंपैरेटिव में थोड़ा थोड़ा जरा गैप छोड़ के इधर लिखना है 2000 बच्चों आपने क्या 24, और इधर लिखना है ओरिजिनल। क्या बच्चों? बच्चों ओरिजिनल का मतलब जो पिछले साल आपने रिपोर्ट की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओरिजिनल तो उसने बताई भी है मेरा ख्याल है। कितनी है? 5 पर शेयर। ओके बच्चों। और एक बात और बच्चों, जब आप ना एडजस्टमेंट फैक्टर लगाओगे, देखो मेरी बात सुनो, लोग तो धोखा खा जाएंगे। लोग कहेंगे, अब देखो इधर बात सुनो जरा, चलो अभी छोड़ो, इग्नोर करो इस बात को इग्नोर करो, छोड़ दो, छोड़ो अभी छोड़ो। अब मुझे बताएं 2024 का तो उसने खुद आपको ये बताई है, 25 की आपको निकालनी पड़ेगी। जी प्लीज 25 का मुझे फॉर्मूला बताएं बच्चों। 25 का फॉर्मूला नहीं, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स। बस मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी। आप सब बच्चे इधर तक आ जाएं प्लीज, आप सब बच्चे प्लीज इधर तक आ जाएं, शाबाश। आप सब बच्चे इधर तक आ जाएं, शाबाश। मोहतरम आ जाए शाबाश। सर जी मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में ढूंढ के भाई 24 की उसने खुद बता दी, उसकी अर्निंग्स नहीं देखनी जी प्लीज। 25 की अर्निंग्स कौन बताएगा मुझे प्लीज? कहता ये तो हमने पिछले साल रिपोर्ट कर दी ना 2000 ये वाली 24 जी। कहता अर्निंग्स जो है ना 25 की, ले सर इधर लिख दूंगा मैं रुपीज यार 1000 में ना कर लें, चलो ये लो ये लो ये लो, मिलियन डन। अब बच्चों आपको वर्किंग नंबर क्या करनी पड़ेगी? किस चीज की? चलें फॉर्मेट बनाएं, शाबाश। डेट, डिस्क्रिप्शन और आगे आगे बच्चों, हाँ अब एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। अच्छा मैं ना इस तरह करता हूं, मैं सिर्फ ना बोनस शेयर पढ़ा देता हूं, बाकी शेयर सेपरेट और बच्चों शेयर कंसोलिडेशन की एग्जांपल्स कल करेंगे तसल्ली से, ठीक है ना? अगर मैं वो भी अभी आज ही बता दूंगा ना तो मुझे लग रहा है कि शायद वो मिक्सअप ना हो जाए कहीं, ऐसे है ना? हाँ वो है, फिर हजम नहीं होगा, कोई नहीं, खैर है जी। वो जरूरी नहीं है कि हमने सारा आज थोड़ी पढ़ना है बच्चों, इतना इतना ही समझ आ गया ना तो यही काफी है। अर्निंग समझ आ गई बच्चों हमें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और एडजस्टमेंट फैक्टर समझ लिया हमने, लेकिन उसकी एग्जांपल्स फिर कल करेंगे ना। बस ये 3 बातें बहुत हैं आज के लिए। अर्निंग्स के अंदर एक खास तौर पे चीज क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव देखने वाली है बस,
और वेटेड एवरेज तो खैर आपको आ गया, वो तो फॉर्मेट है, वो तो डिटो कॉपी है। और तीसरा एडजस्टमेंट फैक्टर समझ लिया, अप्लाई आज कर लेंगे बोनस पे, बाकियों पे फिर कल करेंगे, क्या ख्याल है? इधर देखें मिक्स ना हो जाए जी। डेट क्या है बच्चों बताओ, शाबाश, 1 जैन, सब बच्चे बोलें भाई। ओपनिंग शेयर्स बताएं। 4 मिलियन है, ये कहां लिखा हुआ है मुझे बताएं। हाँ, कहता हूँ 1 जैन पे कोई नया कोई शेयर नहीं है, पूरा साल से एवरेज, तो क्लोजिंग पे भी इतने रहे होंगे ना। तो भाई इधर आया जी 4 मिलियन। ओके सर, सर बात समझ आई? बात समझ आई सर जी। अब मुझे प्लीज बताइएगा बोनस शेयर कब आए हैं? 1 जुलाई 25 बोनस शेयर्स। अच्छा, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं? शाबाश, मेरे साथ रहना जी। इधर देखें भाई, इधर देखो, ये है जी 4 मिलियन। ये बताए कितने महीने बनते हैं ये? वेल डन। ये तो काम पहले कर लो ना यार, फिर वो टेंशन ही रहती है, गलत ही ना हो जाएगी। बच्चों हमें बोनस शेयर के साथ कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज किससे है? टोटल के साथ। हमें है टोटल के साथ गर्ज, इसलिए कि ये शामिल करो, टोटल बताओ ना यार। अगर आप ये करोगे ना, मुझे खदशा, मैं इधर लिखता ही नहीं होता बोनस शेयर। बच्चे ना इसमें मल्टीप्लाई, वो टेस्ट कई चेक किए ना, मुझे अब टेस्ट चेक करने वाले बताते हैं गलतियां, फिर मैं रिव्यू करता हूँ टेस्टों को। अक्सर बच्चों ने चेपा होता है बोनस शेयर के साथ टाइम पीरियड, इसलिए मैं फिर अब लिखवाता, इस अटेम्प्ट में मैंने लिखवाना ही छोड़ दिया ये। सही है, इस अटेम्प्ट में मैंने ना बोनस शेयर इधर नंबर लिखवाना ही छोड़ दिया, जानबूझ के। बच्चे गलती करते हैं, इधर टाइम पीरियड लगाते हैं। भाई ये वाले भी तो चलते आ रहे हैं ना, इसको शामिल करने के बाद टोटल वालों पे लगाओ जी। अच्छा जी, आप बच्चों इधर लिखेंगे आप टोटल शेयर्स। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये टोटल शेयर्स आगे बच्चों? नहीं, अभी नहीं आए। आप इधर देखो, आप पहले मुझे समझाओ है क्या। कहता जी कहता मेड अ 1 फॉर 4, इसका मतलब जिनके, अच्छा आप इधर देखो, अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है मैंने। 1 तीर से 2 शिकार हो जाएंगे बच्चों। वर्किंग 1.1 क्या निकालना है आपने? एडजस्टमेंट फैक्टर किसका? बोनस शेयर्स का। इधर देखें प्लीज, क्या फॉर्मेट था? पहले कितने थे? न्यू और बच्चों क्या? आफ्टर। बिफोर कितने हैं भाई? 1 और ये कितने हो गए? 5। ये ऊपर और ये क्या? नीचे। ले सर, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना बना बच्चों? 5/4। ओके सर, ओके सर। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों के नहीं? बच्चों बातें मुश्किल तो नहीं होगी? एसन किधर? एसन भाई, बातें समझ आ रही हैं जी? इधर देखें, इधर बच्चों इधर आओ, अब इधर आओ, इधर आओ। अब हमने क्या करना, इधर देखो, इधर देखना बच्चे, अब सब बच्चे देखें फिर नोट कर लेना। इधर देखें, अब जब आपने टोटल शेयर्स निकालने हैं ना, तो मुझे बताएं अब बोनस शेयर्स आ गए हैं। इधर जो शेयर्स आने हैं वो 4 मिलियन से ज्यादा आने हैं, कम आने हैं? तो इधर देखो, अब एक तीर से इंशाल्लाह 2 शिकार हो जाएंगे। 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बताओ ऊपर क्या और नीचे क्या? सर ये तो एडजस्टमेंट फैक्टर है, और दोनों में सेम ही काम कर देना है जी। बचा 5/4। आप इस तरह करें, 5 ऊपर और 4 नीचे, बताएं कितने होने चाहिए? क्या मेरी बात समझे? 1 मिनट अभी नोट ना करना, अभी मुझे समझाने दो, 1 मिनट अभी नोटिंग का टाइम देता हूं बच्चों। जो आपने इधर इस्तेमाल किया एडजस्टमेंट फैक्टर में भी वो इधर इस्तेमाल कर लें। क्या मेरी बात समझे? क्यों? आपने इधर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए ना और ये कर लिए। अब इस तरह इसको सेट करो जैसे पहले से चलते आ रहे हैं। और बात समझे हैं? अब इधर देखें प्लीज, इधर देखें प्लीज, इधर देखें, अभी नोट ना करो, इधर देखो। सर आपने कहा था इससे रेट्रोस्पेक्टिव डील करना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव डील कर लिया ना, इधर तो इंपैक्ट आ गया। अब इससे पीछे किससे 6/12 ये आ रहे हैं ना, इससे पहले इनके साथ भी 5/4 करो, यानी रेट्रोस्पेक्टिव कहते इंपैक्ट लेना अपने से पीछे जी। 5/4 और पिछले साल पर भी इसका इंपैक्ट आएगा। वो कैसे आएगा मैं बताता हूं। अभी देखो, इससे पीछे इसका इंपैक्ट आ गया बच्चों। आप मेरे चांद इधर आओ, मुझे बता दो 1 जुलाई आ गया और इधर 31 दिसंबर 25 तक कोई और शेयर्स, इधर कितना आएगा टाइम पीरियड? 6/12। ओके सर, इधर एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा? यार ये आ तो गया बच्चों, और किस तरह ले? 2 दफा ले।
भैया देखो ना, एडजस्टमेंट फैक्टर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, इधर भी तो आपने बढ़ा दिए ना, वो समझ रहे हो, इस तरह एडजस्ट किया जैसे ये शेयर पहले से चलते आ रहे हैं। और बात समझ गए बच्चों? जी आप इधर देखें, अब मुझे बता दो बच्चों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके साथ, वर्किंग नंबर 1.1 जी प्लीज, 25, ठीक है, और इधर है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये कितना, हाँ वो मैं समझ गया हूं क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि वो मिड में है ना, और वो एडजस्टमेंट फैक्टर भी वो सेम, तो इसलिए 5 मिलियन आ गया ये। और बात समझे हैं? ये इत्तफाकन ऐसा हुआ है कि एक्वा जो आपका है ना, ओ सॉरी, एक्वा किस कलर का हो गया बच्चों, आपका एक्वा और आपका जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है, ये दोनों क्या हैं, सेम। वैसे ऐसे बहुत कम होता है। अब अगर आप 1 जनवरी 2026 में आएंगे तो ओपनिंग शेयर्स कितने लिखेंगे इधर, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या बात समझ रहे हैं? चले आप मुझे बता दें, ये 5 लाख जो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये बच्चों इधर आके मैंने लिखे, मुझे बताएं अर्निंग पर शेयर कितनी है, पर शेयर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब इधर देखना गुड्डू, प्लीज इधर देखना, 1 मिनट देखना, फिर 2-3 मिनट लेने, इधर देखना कि अर्निंग ये नंबर कैसे आया बच्चों, इन दोनों से मिलके ये और डिवाइड बाय दिस। अच्छा एडजस्टमेंट फैक्टर किस में आना है, इसमें ना, इसमें ना, और सही है। अच्छा अगर अब मुझे एडजस्ट करना पड़े कभी, अब मुझे एडजस्ट करना पड़े कभी पिछले साल को, तो और ये नंबर मुझे दिया हो, तो बच्चों एडजस्ट तो इसको करना है ना, जब इसको मैं एडजस्ट करूंगा, इधर 5 लाख मिसाल दे रहा हूं, तो बच्चों मुझे इधर लिखना पड़ेगा 5/4, मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, 5/4, पिछले साल को एडजस्ट करने के लिए, उसके जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है वो 4 मिलियन थे मेरा ख्याल है, चलो सेम ही समझ लो, मल्टीप्लाई पे क्या करना पड़ेगा 5/4, लेकिन बच्चों अर्निंग्स ये डिवाइडेड बाय जब 5/4 करूंगा तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा, ऊपर जाके 4/5 नहीं बनेगा, लिहाजा थोड़ा वो समझ आया मैथमेटिकली, लिहाजा अभी छोड़ें इस बात को, अभी मुझे बताएं इधर कितना आता है, ये अपने साल का आया 4.8, लोग ये समझेंगे इस साल कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, हालांकि ऐसा तो नहीं है। ये अर्निंग पर शेयर क्यों कम हो रही है बच्चों, हालांकि कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी की अर्निंग ज्यादा है पिछले साल से मेरा ख्याल है, ये तो बच्चे बोनस शेयर्स के ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है। अब हमने लोगों को एक बात समझानी है, पहले आप खुद समझ लें, लिख लें, फिर समझाते हैं लोगों को। जी पहले खुद नोट कर लो ना अब ये सारी बातें, जी नोट कर लो, शाबाश भाई, ये पानी डालिए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी ठीक है, ठीक है बच्चों, जी इधर तक आगे सब बच्चे, इधर तक सब बच्चे आगे हैं। आप इधर प्लीज देखना बच्चों, इधर इधर देखना, आप प्लीज एक बात सुने भैया, मुझे खुद बताएं क्या लोग धोखा खा जाएंगे या नहीं, वो कहेंगे कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, क्या किया बच्चों,
बुरा परफॉर्म। हालांकि यार देखो, आप टेक्निकली सोचो, इधर देखो भाई, इधर देखो गुड्डू, अगर ये बोनस नंबर ऑफ शेयर्स ना आते, इधर देखना चांद, अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज ना होते तो हमारी अर्निंग्स कितनी है इस साल की? हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहने थे? यानी देखो ना, हमारी अर्निंग कितनी आनी थी बताओ? 6 पर शेयर नहीं आनी थी हमारी, असल में अर्निंग ये बनती थी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वो तो बेड़ा गर्क किया किसने बच्चों? कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्म किया, वो तो बोनस शेयर्स की वजह से अर्निंग्स 5 पे आ गई हैं। आप बच्चों, आप लोगों को समझाएंगे, उन्हें कहेंगे देखो ये वो अर्निंग्स हैं जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करने पर आपको नजर आ रही हैं। अब आप उन्हें कहेंगे अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स, अगर ये नंबर ऑफ शेयर्स पहले पिछले साल ही क्या हो जाते बच्चों, आ जाते बोनस शेयर्स, तो इसका इंपैक्ट फिर ये 5 रुपए ना आता, बल्कि क्या आता बच्चों, ये रीस्टेट आप करके बताएंगे लोगों को। आप फिर उन्हें कहते असल में ओरिजिनल वाली अर्निंग्स कितनी है, ₹5 मल्टीप्लाई बाय। अब वो मैथमेटिकली जब आप पिछले डिनोमिनेटर पे फैक्टर लगाएंगे ना 5/4 का, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश। वो असल में आप ये करोगे ना, ये 5 आया कैसे था ये समझो। अर्निंग्स थी कितनी बच्चों, 20 मिलियन, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या जी, 4 मिलियन। ऐसे ही है ना, इसमें जब एडजस्टमेंट फैक्टर, वो तो शेयर्स के बढ़ने की वजह से ही हुआ ना, इसमें जब आप लगाओगे ना 5/4, तो ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। बात समझे हैं? बात समझे? आप इसे कैलकुलेट करके बताएं कितना जवाब आता है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे। जी कितना आता है जरा, रुपीस कितना, 4 पर शेयर, ऐसे ही है ना। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, ये रिकमेंडेड नहीं है। हम इसे करेंगे, हम अर्निंग्स को पकड़ेंगे, अर्निंग पर शेयर को पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई पे उल्टे वाला फैक्टर लगा देंगे, 4/5। बता दें कितना आएगा बच्चों, उल्टा कर देंगे कंपैरेटिव के लिए। क्या मेरी बात समझिए बच्चों? कंपैरेटिव के लिए क्या करेंगे बच्चों, उल्टा कर देंगे। ऐसे ही होगा, दोनों तरह से आपको बता दिया। ओके बच्चों, पेपर में हम वैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये करेंगे। डन? डन है बच्चों? और डन है। नोट लिख लें, एक छोटा सा नोट लिख लें, एक छोटा सा नोट लिखें, लिखें कंपैरेटिव को रीस्टेट करते हुए एडजस्टमेंट फैक्टर को उल्टा देंगे। लिखें कंपैरेटिव को रीस्टेट करते हुए एडजस्टमेंट फैक्टर को रीस्टेट करते हुए एडजस्टमेंट फैक्टर को उल्टा देंगे। डन? डन है बच्चों? क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या बात समझ जी मैं कह रहा हूं कंपैरेटिव को रीस्टेट करते हुए एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या कर देंगे जी। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लें, प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल ईपीएस मल्टीप्लाई बाय उल्टे वाला एडजस्टमेंट फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय उल्टे वाला एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है जी? ठीक है बच्चों जी? एक क्वेश्चन और करना चाहिए हमें यार, फिर इस तरह तो मजा नहीं आएगा और इसकी रिवीजन हो जाएगी। एनपीओ निकाल लें। नहीं, एनपीओ तो मैंने करवाना था, एनपीओ तो पहले भी करवाना था। हाँ तो पूरे 2.25 इंशाल्लाह छोड़ दूंगा, पूरे 2.25। अगर ये क्वेश्चन 8 से 9 मिनट में हो जाएगा, 6 मिनट में एनपीओ पढ़ा दूंगा। आप चॉइस बता दें, ये एनपीओ 15 मिनट पढ़ना है। चलें जी, एनपीओ जी निकाल लें भाई, ये होमवर्क में करके आना है। मोहतरम इधर देखें यार, इधर देखो भाई, इधर देखो,
भाईजान ये आपसे अर्ज की थी, ये आपको ना लेक्चर नंबर 70 में ये पढ़ाया था। ये कलेक्शंस आपसे पहले डिस्कस हो गई थी, याद है आपको? अच्छा जी, ये फंड रेजिंग इवेंट्स में ये भी लेक्चर नंबर 70 में आपसे डिस्कशन हुई थी। आपने देखना है जी कि आपके उसका नाम है जी एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट कर रही है या क्या उसका नाम है बस इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, बस उसको रिसीट्स आ रही हैं। भाई बात समझे कि नहीं समझे? अगर तो एनपीओ प्रिंसिपली एक्ट कर रही है तो बच्चों फिर आपको याद है जी, अगर सेम नाम से बच्चों इनकम आ रही हो या रसीड या पेमेंट आ रही हो तो फिर नेट नहीं करना, ग्रॉस अमाउंट से लिखना है। और बच्चों अगर तो प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रही बच्चों तो फिर क्या करना है, नेट करना है रसीड पेमेंट को या इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। याद है इनकम एंड एक्सपेंसेस में? और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर भी नेट ही करना है, फिर एज्यूम करना है कंपनी जो एनपीओ है वो प्रिंसिपली एक्ट नहीं कर रही। ओके सर, ठीक हो गया सर। ये इधर देखें बच्चों कंट्रीब्यूशन, अब प्लीज इधर देखिएगा, ये बातें हमने पढ़ी हैं सिर्फ आपको ने हमें दिल की तसल्ली के लिए, वैसे ना भी पढ़ा हूं तो मसला तो नहीं है। कंट्रीब्यूशन बच्चों, अगर तो कंट्रीब्यूशन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बच्चों जनरल फंड यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। अगर बच्चों की शर्त लगी है एक्सटर्नल बंदे ने लगाई तो रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, और अगर मेरे भाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लगा दी तो फिर उस स्पेसिफिक फंड में ले जाएंगे। और अगर एंडोमेंट फंड आपने बनाया उसके लिए जितनी मर्जी कोई बाहर वाला बंदा शर्तें लगाए वो एंडोमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आनी है। डन। कैश डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट, कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट, कैश डेबिट वो डेफर्ड वो जो भी होगा बच्चों वो लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रिस्ट्रिक्शन लगाई तो बच्चों वो रिलेटेड फंड जो हो जाएगा वो क्रेडिट। सर इधर पढ़ें, ये ना आपने आना है जी ये मेरे चांद इधर देखो, टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाए। ए हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव 10 million फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द that this amount shall only be used for acquisition of a land। भाई ये तो आपने बताना है मुझे, रेस्ट्रिक्टेड है ये कंट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों, ये लायबिलिटी में जाएगी, कैश डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट। ए हेल्थ केयर एनपीओ, अच्छा आपने ना मुझे ये पॉइंट नंबर बी, यार ये मैंने इसका डिफरेंस कहीं बच्चों को लिख के दिया था, मैंने कहाँ लिख के दिया था ये पॉइंट ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पता नहीं मिल नहीं रहा, मैंने लिखा था, खुद लिख के दिया था यार, आपको कल दे देंगे फिर ये लिख के ना। आपको कल इंशाल्लाह बता दूंगा मैं, ठीक है जी। नहीं नहीं आज पढ़ना तो है ही है ना जी। असल में ना ये पॉइंट नंबर बी और बच्चे पॉइंट नंबर डी का ना डिफरेंस असल में आपसे डिस्कस करना है बस। इधर देखें मेरे भाई, आप पॉइंट नंबर बी को भी पढ़ें, आप पॉइंट नंबर डी को भी पढ़ें, और दोनों में देखें कोई डिफरेंस है। कल मैं लिख के बता दूंगा आपको डिफरेंस, आज भी बताऊंगा, आज जुबानी बताऊंगा जी। देखें जी पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर डी को पढ़ने के बाद बताएं कोई रिस्ट्रिक्शन है, देखो कि फर्क है दोनों में। क्या डिफरेंस? नहीं जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए करना बेशक शर्त लगी भी हो, वो तो जनरल में जाना है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं है, वेल डन, शाबाश।
अवैस आगे बैठा है आज, तो देखो उसने जवाब भी दिया जी, सिर्फ कंपनी चेंज करने से फर्क पड़ा है, ये समझ रहे हो जी। भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन कहता ए हेल्थ केयर एनपीओ रिसीव 25 मिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल्दी इंडिविजुअल, द सोल पर्पस ऑफ द अमाउंट टू सपोर्ट एनपीओ जनरल ऑपरेशंस। भाई जनरल ऑपरेशन कैश डेबिट जनरल फंड क्रेडिट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, कोई मसला नहीं है ये तो। अच्छा इधर आए, कहता लेकिन इन द ईयर 2004 एंड 2005, ये रेस्ट्रिक्शन है मेरे भाई। उसने कहा सिर्फ इस पैसे को 4 और 5 में इस्तेमाल करना, खत्म करना है इसको, ये रेस्ट्रिक्शन है। क्या है बच्चों? इसे कहते हैं टाइम रेस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे बच्चों? और अब डेल्टा को पढ़ें। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर जमाल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट लैंड और सेल प्रोसीड फ्रॉम इट डिस्पोजल शैल ओनली बी यूज्ड टू अचीव द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट। यानी ये प्लॉट या लैंड डेबिट हो जाएगी, और बच्चों इधर ना टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जनरल फंड के लिए इस्तेमाल करना, वो डोनेशन इनकम कंट्रीब्यूशन क्रेडिट हो जाना है। मुझे बताएं इन दोनों में फर्क सिर्फ एक है, इधर भी जनरल ऑब्जेक्टिव, इधर भी जनरल ऑब्जेक्टिव। इधर मेरे चांद ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है बच्चों? इसलिए अब टाइम जब 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 आप शर्त पूरी करते जाएंगे 2 साल, आप फिलहाल लेके जाएंगे लायबिलिटी में, और सालाना बेसिस पे लायबिलिटी को कम करेंगे और इनकम में लेके जाएंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये टाइम रेस्ट्रिक्टेड है, कल मैं इंशाल्लाह लिख के लाके आपको दिखा दूंगा। डन बच्चों? इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट्स में जी। अब देखिए बी को उन्होंने किधर क्लासिफाई किया जी, बोलो रेस्ट्रिक्टेड में, और डेल्टा को अनरेस्ट्रिक्टेड यानी सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएं। डन बच्चों जी। सी पढ़ लें। एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर सलमान सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड शैल ओनली बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन स्कूल टू बी रन बाय दैट एनपीओ, द फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्लांट। जी प्लीज बता दें जी बच्चों। ये भी रेस्ट्रिक्टेड ही है ना यार, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर सकते यार। हाँ जी लायबिलिटी, शाबाश। इधर जी कहता एन एजुकेशनल एनपीओ रिसीव किया 50 मिलियन फ्रॉम एलुमनाई डॉक्टर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कहता जी डॉक्टर्स की जो एक तंजीम उन्होंने, कहता जी डेट प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टेड एज पर स्पेसिफाइड। ये मैंने आपको बताया था, ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक होती है, ये लिखी होती है कि इसके अलावा कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना। एक ना एक बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं आता, ना ही बहुत लो होता है, मैनर रवि होती है इधर, ये रिस्क बहुत ज्यादा नहीं होता। कहता जी एंड एनपीओ कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल बैलेंस टू फंड। ये जो एक अमाउंट आपने सेट की, ये इससे कोई पैसे नहीं आपने निकालने, परमानेंटली स्टेब्लिश कहते हैं इसे। कहता हाउ एवर, याद रखना एंडोमेंट फंड परमानेंटली स्टेब्लिश होता है बच्चों, बाकी फंड्स का मकसद जब अचीव हो जाता खत्म हो जाते हैं। कहता था एनपीओ कैन यूटिलाइज द इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स टू पे फॉर थिंग्स सच एज एकेडमिक। ये बताएं ये कौन सा फंड, ये कौन सी कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन भी वही है, फंड भी वही है। खैर इधर सवाल कंट्रीब्यूशन का है, तो हमने कहा जी इस कंट्रीब्यूशन को कहां लेके जाना, एंडोमेंट के अंदर, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन समझना है। डन? इधर तक बातें समझ आई हैं? अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, ये नीचे आए, अब ना जरा फंड शंड की बातें कर लेते हैं। किसकी बातें करते हैं बच्चों? इधर आए जी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें बच्चों, आगे आ जाए आगे। ये होगा बच्चों इस टेबल के आगे ना, ये रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के नीचे। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता अली हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस व्हेन ही वाज यंग मैन। माशाल्लाह। कहता ही वाज मच एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट एंड हैज वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिज डेज। कहता बड़ी अच्छी अच्छी यादें वाबस्ता एट द विलेज क्रिकेट क्लब्स। सही है सर। कहता ही हैज डोनेटेड, कहता ₹1 मिलियन टू द क्लब टू फंड द बिल्डिंग ऑफ अ। जी कहता वो खेलता था क्रिकेट, उस टाइम इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, उसका दिल करता था जब मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा पढ़ लिख के, तो फिर क्या उसका नाम है, ये जो बच्चे जो हैं इनके लिए क्या उसका नाम है, मैं अच्छी एक फैसिलिटी दूंगा इनको क्रिकेट खेलने की। भाई तो स्कूल बना दे क्रिकेट। अच्छा कहता जी विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। भैया खुद बता दें, कहता हाउ मच दिस 1 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज। बच्चों ये तो शर्त लगाई है उसने, कंडीशन लगाई, रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्टेड क्या है बच्चों? कंट्रीब्यूशन है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आगे ए सोशल क्लब इन अ स्मॉल टाउन हैज मैनेज्ड टू एक्यूमुलेट अ सिग्निफिकेंट बैलेंस
ऑफ ऑन इट्स एक्यूमुलेटेड फंड ओवर द ईयर, इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज डिसाइडेड दैट द, भाई अब इधर से पता चल जाना चाहिए ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है क्या, इसे फंड में लेके जाएंगे इस कंट्रीब्यूशन को। अब आप भाई बात समझे हो, क्या था जी क्या था, पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन वुड अप्लाई टू द क्लब फॉर अ ग्रांट ऑफ इतना, ए टोटल ऑफ 15 लाख रुपया इज टू बी सेट असाइड फॉर दिस पर्पस। जी बताएं बच्चों, शाबाश बताएं बच्चों। भाई ये तो देखो ना, जनरल नहीं कहना इसे, ये तो कोई स्पेसिफिक फंड इन्होंने बनाया हुआ है, इससे आप एंडोमेंट फंड नहीं कह सकते, उसमें तो इन्वेस्टमेंट भी होती है, परमानेंटली स्टेब्लिश भी होती है अमाउंट। आगे बच्चों, आगे बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 4 को उन्होंने ये कहा जी, उन्होंने कहा जी इधर देखें, कहता जी एक टोटल ऑफ 15 लाख इज टू बी सेट असाइड फॉर दिस पर्पस। अब उन्होंने ये कहा, कहता ये कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमने यहां से पैसे निकालने हैं जनरल फंड में से। इस तरह का हमने क्वेश्चन भी ये किया था, जनरल फंड डेबिट हो जाएगा और बच्चों स्पेशल फंड क्या हो जाएगा, क्या मेरी बात समझे बच्चों। और जब मेरे चांद आप वाकई खर्चा कर देंगे तो बच्चों कैश क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट नहीं करना, बल्कि क्या मेरी बात समझे, ये बातें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। आखिरी एग्जांपल आज की बस, a member of cricket club donated 2 million for repayment of loan obtained by the club in order to, बोलो शाबाश, finance its, उसने बच्चों पैसे दिए क्यों, कहता जी अपने जनरल ऑपरेशन जो है ना इसको मैनेज करें, क्या करें बच्चों, और कितने साल बच्चों, कितने साल ये नहीं बताया। हाउ द अबव डोनेशन बी रिकॉग्नाइज, कहता दिस इज रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ, उसने कहा जी डेट को मैनेज करना है आपने, उधार वापस करना है। सिंस द लोन रिलेट्स नाइदर एक्सपेंस फॉर फ्यूचर पीरियड टू द, कहता है ये लोन ना तो कैपिटल एसेट के लिए है ना कि फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, फ्यूचर में एक्सपेंस तो कोई नहीं ना करना। द कंट्रीब्यूशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द, अब इधर देखें, कहता है ये क्या बच्चों, बोलो शाबाश, रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कहता इसके साथ ना देखो कोई आपने कुछ इन्होंने ये नहीं कहा कि आपके उसका नाम है जी फ्यूचर में जाके कोई कैपिटल एसेट लें। अगर ये होता तो हम जिस तरह कैपिटल एसेट को हमने डेप्रिशिएट करना था वैसे वैसे इसको इनकम में लेके जाना था। या दूसरी शर्त बच्चों IAS 20 वाली याद करें, जो आपने फ्यूचर में एक्सपेंस करना था, क्या करना था, कहता ये भी शर्त नहीं है, बल्कि कहता हुआ क्या, आपने ना लोन रीपे करना था। क्या करना था बच्चों, लोन रीपे करना था। क्या मेरी बात समझे, अगर लिखा होता ना कि आपने हर साल इतना इतना एक्सपेंस करना है और इतना इतना लोन रीपे करना, तो फिर मेरे भाई हम इसे लायबिलिटी में लेके जाते, और सर जी जैसे जैसे एक्सपेंस कर रहे हैं वैसे वैसे इसको भी इनकम में ले जाते। और सही है बच्चों, जैसे जैसे लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, सॉरी, क्या मेरी बात समझे बच्चों। इधर तो भाई इस तरह की कोई कंडीशन है, उसने कहा ये पकड़ो पैसे और लोन की रीपेमेंट कर दो, ये तो आपकी एक तरह की इनकम है, बेनिफिट है, क्या है बच्चों, कोई शर्त नहीं लगी। क्या मेरी बात समझे, हाँ लोन की रीपेमेंट करना एक शर्त है, लेकिन मुझे बताएं कितने सालों को तोड़कर मैं इसको इनकम में लेके जाऊंगा, साल तो है ही नहीं इधर बच्चों। बच्चे कहते हैं सारी एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन है, मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल है। मैं कहता हूं जी कैश डेबिट और बच्चों डेफर्ड, वो जो लायबिलिटी क्रेडिट कर देते हैं, फिर मैं कहता हूं डेफर्ड जब आ गया इसको तो इनकम में लेके जाना पड़ेगा। बताएं साल कितने हैं, कितने सालों पे लेके जाऊं, बताएं कितने सालों में एक्सपेंस करना, कितने सालों में डेप्रिशिएट करना, बताएं कुछ है लिखा हुआ। तो फिर बच्चों क्या करें, फिर डायरेक्ट क्या ले जाएं बच्चों, इनकम में ही लेके जा सकते हैं। जिधर डेफर्ड का लफ्ज आता तो बच्चों साल होना भी जरूरी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों, उस सालों को तोड़, उन सालों पे तोड़ के ही इनकम में लेके जा सकेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है इमदाद साहब। चलें बस ठीक है, इधर तक ही ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।